Good morning, students. I hope you are doing well, and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic introduction of chapter 3 diversity in living organism of class 9th in subject bio. Okay, student, in the previous video, we have already completed our second chapter, that is tissue. और लास्ट टॉपिक जो था बेटा हमारा वो था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड some important terms. Now we have completed our second chapter. Now we are moving further. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 3 की बात करते हैं. चैप्टर 3 का नेम है बेटा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो चलिए बात करते हैं. जैसे कि इसका नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए. यानी डाइवर्सिटी को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ जनरली होता क्या है इन हिंदी में बेटा, इसको कहते हैं विभिन्नताएँ. विभिन्नताएँ क्या होती हैं? डिफरेंसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिविंग बींग या पीपल की बात करूँ, पीपल क्या होते हैं बेटा? लिविंग बींग होते हैं. पीपल क्या होते हैं? पीपल लिविंग बींग होते हैं. या ह्यूमन बींग की बात करूँ मैं तो क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि अगर पीपल आपके इंडिया में रहते हैं, कुछ पीपल आपके इंडिया में रह रहे हैं, कुछ आपके इंग्लैंड में रहते हैं और कुछ हमारे कहाँ रहते हैं? वेस्ट इंडीज़ में. वेस्ट इंडीज़. तो चलिए अब बात करते हैं कि जो पीपल हैं, अगर वो पीपल हमारे इंडिया में रहते हैं तो वो कैसे होते हैं? उनके स्किन का जो कलर होता है, स्किन कलर कैसा होता है उनका? थोड़ा सा डार्क होता है, स्मॉल डार्क, लिटिल डार्क, ऐसे मान लेते हैं. स्मॉल डार्क नहीं, लिटिल डार्क. लिटिल डार्क होता है. यानी जो इंडिया में जो पीपल रहते हैं उनके स्किन का जो कलर है वो कैसा होता है? लिटिल डार्क होता है, थोड़ा सा डार्क होता है. बात करें अगर इंग्लैंड वाले पीपल की तो उनकी स्किन का कलर कैसा होता है? ये थोड़ा सा लाइट होता है. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट होता है, मतलब क्योंकि थोड़े से क्या होते हैं इनका जो कलर होता है स्किन का वो थोड़ा सा अच्छा होता है या बहुत ज़्यादा क्लियर होता है. यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, इनकी स्किन का कलर लाइट होता है. और अगर बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के पीपल की तो वेस्ट इंडीज़ के जो पीपल हैं उनकी जो स्किन का कलर है, जो स्किन कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है, यानी कि ब्लैक डार्क होता है. तो कहने का मतलब है अगर वेस्ट इंडीज़ के पीपल की इंडिया वालों से कंपैरिजन करा जाए तो बेटा सबसे पहले कंपैरिजन क्या हो जाएगा? कंपैरिजन ये होता है कि इनके एक तो इनके स्किन का कलर क्या होता है? वेस्ट इंडीज़ वालों का ज़्यादा डार्क होता है और इंडिया वालों का क्या होता है? कम डार्क होता है. और डिफरेंसेस क्या होते हैं? जो वेस्ट इंडीज़ होते हैं इनके जो पीपल होते हैं, यानी कि जो वेस्ट इंडीज़ में जो पीपल रहते हैं इनकी जो क्या होती है? हाइट बहुत ज़्यादा होती है. इनकी क्या होती है? इनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन अगर इंडिया वालों की बात करें तो हाइट यहाँ पर क्या होती है? इतनी ज़्यादा नहीं होती. इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ जो इंग्लैंड में जो पीपल रहते हैं, अगर इंग्लैंड वाले पीपल की मैं कंपैरिजन करूँ वेस्ट इंडीज़ वालों के साथ तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले इनमें डिफरेंसेस ये हो जाएंगे. डिफरेंसेस क्या होंगे? सबसे पहले आएगा स्किन का कलर. यानी कहने का मतलब एक तो स्किन का कलर क्या होता है इंडिया वालों का डिफरेंट, सॉरी इंग्लैंड वालों का जो रहता है स्किन कलर डिफरेंट होता है और वेस्ट इंडीज़ वालों का जो स्किन का कलर होता है वो कैसा होता है? डार्क ब्लैक होता है. उसी तरीके से अगर मैं क्लाइमेट कंडीशन की बात करूं अगर इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ में तो बेटा इंग्लैंड वाले जो रहते हैं, यानी इंग्लैंड में क्या होता है क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी होती है. यानी कहने का मतलब वहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है. या वहाँ पर क्या होता है गर्मी नहीं पड़ती, गर्मी की पड़ती है तो बहुत ही कम पड़ती है. और अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ में क्या होता है टेम्परेचर हाई रहता है इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड. तो ये क्या हो गया बेटा? डिफरेंसेस हो गए. तो कहने का मतलब ये होता है कि अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. तो कहने का मतलब है जो हमने एग्जांपल लिया था बेटा, इस एग्जांपल में हमने सिर्फ डिफरेंसेस के बारे में बताया. इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी कैसे चेक करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हम बात करें हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे एनिमल्स होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं. जैसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या ऐसे मान लो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपका हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया. तो ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो कहने का मतलब है जो हमारी अर्थ पे क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं. तो कहने का मतलब ये होता है आवर अर्थ इज़ क्राउडेड विद मैनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. और वो सम आर वेरी लार्ज, कुछ क्या होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम उन्हें नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते. नेक्ड आइज का मतलब क्या होता है बेटा? नेक्ड आइज का मतलब होता है कि विदाउट
माइक्रोस्कोप, हम उन्हें नहीं चेक कर सकते, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। सम ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड कंपनी, अगर हम बात करें जो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी में रहते हैं, यानी कहने का मतलब वो क्या करते हैं, झुंड बना के रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल कहाँ पे रहेगा, एनिमल्स सॉरी अगर बात करें एनिमल्स पे भी ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें बेटा, तो ह्यूमन बॉडी कहाँ रहती है, अपनी कॉलोनी में रहती है, यानी जहाँ पर क्या होते हैं पीपल्स रहते हैं, वहीं पर क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी भी, यानी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी क्या रहता है, वहीं पर रहता है। इसी तरीके से अगर बात करें एनिमल्स की, जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं बेटा, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो ह्यूमंस के साथ नहीं रहते, यानी कि वो क्या रहते हैं, अपने ग्रुप में रहते हैं। इसी तरीके से अगर बर्ड्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स क्या होते हैं बेटा, वो भी अपने ग्रुप में रहते हैं। इसी तरीके से अगर प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स क्या होते हैं, ये भी अपने ग्रुप में ही क्या करते हैं, रहते हैं। और अगर बात करें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की, हाइड्रा या अमीबा की, तो ये क्या रहते हैं, मेनली आपके कहाँ मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी, चलिए बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी means it refers to the huge variety of living organisms on this earth। कहने का मतलब ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है बच्चों, यानी इट रेफर्स टू द ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कहने का मतलब इसमें क्या होता है बेटा, ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी में आती है। कहने का मतलब जैसे बात करें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी आपके क्या होते हैं, आते हैं, यानी कहने का मतलब चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या होते हैं बेटा, हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर बात करें कितने प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है बेटा हमारे मोर देन 1 मिलियन, यानी कहने का मतलब अगर बात करें इसकी तो कितने प्रेजेंट है, मोर देन 1 मिलियन। 1 मिलियन से ज़्यादा भी प्रेजेंट है। 1 मिलियन कितना होता है बेटा, 10 लैक्स। 10 लैक्स से क्या है बेटा, ज़्यादा प्रेजेंट है स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। कहने का मतलब मोर देन 1 लैख, यानी मोर देन 1 मिलियन और 10 लैख स्पीशीज़ हैव बीन आइडेंटिफाई, यानी कि हम उन्हें क्या कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम उन्हें पहचान चुके हैं। लेकिन अभी भी आजकल भी अभी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते, और उनके बारे में क्या होता है बेटा, रिसर्च चल रही है। तो कहने का मतलब ये है दिस नंबर इज़ इंक्रीजिंग। और अगर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं तो ये क्या होता है, दिस नंबर इज़ इंक्रीजिंग, दिस नंबर इज़ इंक्रीजिंग बाय अबाउट 15,000 न्यू स्पीशीज़ एवरी ईयर। न्यू स्पीशीज़ एवरी ईयर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एवरी ईयर क्या होता है, न्यू स्पीशीज़ क्या हो रही है, क्रिएट होती जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो नई स्पीशीज़ क्रिएट हो रही है एवरी ईयर, कितनी हो रही है वो 15,000 एवरी ईयर स्पीशीज़ क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए भी काम एक बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि जो अर्थ पर जितने भी और स्पीशीज़ होते हैं उन सब के बारे में क्या करते हैं बेटा, हम बायो में स्टडी करते हैं। और इस चैप्टर को क्या कहते हैं बेटा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बेटा, हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि जितने भी आपकी स्पीशीज़ होती हैं उनके बारे में हम एक स्टडी को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इतने सारे तो ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इतने सारे तो ऑर्गेनिज़म हो गए, तो अब इनका फिर नेम कैसे मेंशन करेंगे हम। इसके अगर हम बात करें इसके नेम मेंशन करने की, तो नेम मेंशन करने का बेटा एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल बाइनोमियल सिस्टम।
तो कहने का मतलब ये होता है कि जो नेम मेंशन करने का क्या होता है बेटा, बाइनोमियल सिस्टम होता है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न बताता हूँ मैं। देखो बेटा, जैसे मान लो अगर इंडिया में, जैसे मान लो कि जैसे इंडिया में क्या होता है बेटा, जैसे डॉग होता है, डॉग को इन हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, कुत्ता। बट अगर बात करें तमिल में, तमिल में पता है डॉग को क्या कहते हैं, तमिल में बेटा डॉग को कहते हैं नाई। तमिल जो रहता है बेटा उसमें क्या कहते हैं बेटा, डॉग को नाई कहते हैं। तो अब एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई डॉग तो एक ही है, यानी जो ऑर्गेनिज़म है वो तो एक ही है और लिविंग ऑर्गेनिज़म है। अब उसे इन हिंदी में क्या कहते हैं, हम उसे कुत्ता कहते हैं, बट इन तमिल उसे क्या कहते हैं, नाई कहते हैं। तो क्या होता है बेटा, जब पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो उन्हें क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम होती है। यानी ऑर्गेनिज़म एक है बट डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज़ करने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, अगर ऑर्गेनिज़म